लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखो, लेट आर ए आर एम टू आर एन बी ए नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। जब आप एग्जाम में बैठे हो तो इसको आप बहुत ही आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो जल्दी से सॉल्व, वो देखो। आपको पहले से पता होना चाहिए। जब आप ये एग्जाम में मतलब बहुत समय लेने वाला नहीं है, 1 सेकंड से ज्यादा मतलब पढ़ने के बाद उस ऑप्शन को अगर आप पढ़ लो तो तुरंत ही आप उसको कर दोगे। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं एग्जाम की चीज आपको बता देता हूँ। हमेशा क्वेश्चन मैं ऐसा करूंगा कि एग्जाम का वो तो मैं बताता ही हूँ कैसे करें। थोड़ा सा पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रही। चलो अभी मैं इसको ही चलाता हूँ। देखो, क्या है कि आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। पूछा गया है कि कब ये वन वन होगा, कब ये ऑन टू होगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस बात पर निर्भर करता है कि बेसिस की इमेज क्या है, ठीक है। तो अगर वो बेसिस से बेसिस में वन वन है तो पूरे उसमें भी वन वन होगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, मैं एग्जाम की दृष्टि से बता रहा था। तो क्या है कि ऑप्शंस क्या कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि ए इज वन टू वन बट नॉट ऑन टू, देन एम इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। ए इज ऑन टू बट नॉट वन टू वन, देन एम इज लेस देन वन। ए इज बाइजेक्टिव, देन एम इज इक्वल टू एन। इसको जल्दी से सही कर देंगे, क्यों? क्योंकि बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो सकता है जब बेसिस से बेसिस में क्या जाए, बाइजेक्टिव मैप जाए, ठीक है। यानी कि आपके पास आर एम का बेसिस होगा एंड दूसरा आर एन का बेसिस होगा। तो इनमें अगर बाइजेक्टिव मैप नहीं है, ठीक है, तो फिर ये मैप वन वन नहीं हो सकता, ठीक है। या आप ऐसे भी सोचिए, सिर्फ ऐसे सोचिए। आप इतना भी मत जाइए, अभी मैं उसके बारे में बात में आता हूँ। इसकी इमेज क्या होगी, क्योंकि आर एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर एन हो जाएगा ना, ठीक है। अगर ए बाइजेक्टिव हुआ तो, है ना, आइसोमॉर्फिक लीनियर ट्रांसफॉर्म। तो आइसोमॉर्फिक है तो दोनों के डायमेंशन बराबर हो कि एम बराबर है। बस इतना सोच लो। ये और फिर हम सोचते हैं, मतलब एनालिसिस इसका बाद में करेंगे कि इसका ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब सोचते हैं एग्जाम में जब बैठे हो तो। बिल्कुल समझ नहीं लगा ना कि आइसोमॉर्फिक होंगे तो ठीक है, बाइजेक्टिव होने पर तो डायमेंशन बराबर होती है आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस की। इसको आप काटो, अब लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब पहला वाला क्या कहता है कि ए इज वन टू वन बट नॉट ऑन टू। ए वन टू वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो फिर एम ग्रेटर देन क्या होगा, एन होगा। तो ऐसा हो सकता है, बताओ। नहीं हो सकता ना। देखो क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको दिखाता हूं, ओके। सपोज कोई बताना चाहता है, और ए इज वन टू वन, मान लेते हैं कि ट्रू है, हाँ। वन टू वन, नॉट ऑन टू नहीं है, एंड एम ग्रेटर देन एन है, ठीक है। तो क्या होगा यहां से, रैंक नलिटी थ्योरम में सीधे, ओके। बोलोगे ये अचानक से रैंक एनालिटी थ्योरम कहाँ से आ गई, पहले किया है, सब करवाया है ये क्लास में ना। रैंक एनालिटी थ्योरम के एप्लीकेशन सीटीसी, आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे बोलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वहां से पता, हमें पता लग गया है वन वन तो कर्नेल में एक ही एलिमेंट होगा, डायमेंशन पता लग गई है। तो उसकी वजह से पता चलेगा, ओके। देखो सी कि यहां से अगर आप देखोगे रैंक एनालिटी थ्योरम से, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, ये किसके इक्वल होगा, बोलिए। एम के इक्वल है ना, राइट। सब सब एग्री करते हैं। तो यहां से आ गया डायमेंशन ऑफ इमेज इक्वल टू कितना आ गया, एम आ गया। क्योंकि ये जीरो है, नल स्पेस जीरो है, हाँ। ये ध्यान रखना, क्योंकि वन वन है मैप, नल स्पेस इज जीरो बिकॉज ए इज वन वन, मतलब बिकॉज ए इज वन वन वन, ओके। तो यहां से क्या हुआ फिर बताओ, इमेज एक किसका सब स्पेस है, बोलो जी। इमेज एक किसका सब स्पेस है,
आर एन का, हाँ, तो इसकी डायमेंशन एम है तो एन क्या होना चाहिए, सिंस लिखोगे, सिंस, चूंकि, इसलिए एम इज लेस देन एन। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन है ना। दूसरा, अब बेसिस की लैंग्वेज में सुन लो, बहुत ही आसान है अगर बेसिस को समझा होगा तुमने, क्योंकि वन वन हो ही नहीं सकता अगर एम क्या है। आज ये चल नहीं रहा मेरा लाल वाला ना, इसलिए थोड़ा सा समस्या हो रही है। चलो कोई बात नहीं, इसी से कर लेते हैं काम। ठीक है, सो मान लीजिए कि m अगर बड़ा है n से तो इसके बेसिस में होंगे m एलिमेंट, है ना, यहाँ m एलिमेंट होंगे। अब आपको पता है अगर वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पे भेजेगा, पता है ना। एवरीवन नोज इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, राइट। इफ एंड ओनली इफ है क्या, ठीक है। कन्वर्ट से भी ट्रू है, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट पे जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टिव होगा। ओके, थिंक सो, क्या होगा कि यहाँ के m एलिमेंट यहाँ m लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पे जाने चाहिए, वहां है ही नहीं m लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, क्योंकि वहां की जो n तो है छोटा है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको गलत करेंगे, तो पहला वाला गलत है ऑप्शन, ठीक है, बेसिस के लैंग्वेज में भी बोल दिया, एंड रैंक एनल्टी थ्योरम के उसमें भी। यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप सुन रहे होगे तो वीडियो में सुन लेना। ये एक, राइट, यस बोलो, नहीं तो मैं नहीं लिखता हूं, नहीं तो इज इट ओके, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। हाँ, टू, ए इज ऑन टू बट नॉट वन टू वन, ए ऑन टू है तो क्या होगा फिर, आपको पता है ए ऑन टू होने पर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ इमेज ए प्लस नल स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन, डायमेंशन नल स्पेस ए इक्वल टू कितना होगा जी, एम। अब आपको पता है कि यहां से हमें पता चल रहा है ऑन टू है ना मैप, तो इमेज की डायमेंशन एन आ जाएगी, डायमेंशन नल स्पेस ऑफ ए इक्वल टू एम, सिंस ए इज ऑन टू, मतलब मान लिया हमने ट्रू है, हाँ, कि मान लो कि ए ऑन टू है तो देन ऐसा होगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या चल गया यहां से, पता कौन बड़ा है बताओ, यहां से साफ पता चल रहा है कि एम में कुछ ऐड करने के बाद, एन में कुछ ऐड करने के बाद एम आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा या बराबर होगा, राइट। ये नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको भी गलत कर देंगे, ठीक। ए इज बाइजेक्टिव देन एम इक्वल टू एन, बहुत आसान है ये। फिर सेम रैंक नलिटी थ्योरम से, अगर बाइजेक्टिव है तो वन वन भी हुआ, ऑन टू भी हुआ, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उस केस में, वही ये लाइन बार बार रिपीट करनी पड़ रही है मुझे, नल ए, नल ए की डायमेंशन क्या होगी, जीरो, प्लस इसकी पूरी एन होगी इक्वल टू एम, ठीक है, तो तीसरा वाला सही। इफ ए इज वन टू वन देन एम इक्वल टू एन, ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसको गलत कर दें, क्योंकि एक एग्जाम्पल अगर आपको हम दिखा दें R2 से R3 में, सिंपल एग्जाम्पल, क्या, जो क्या करेगा, किसी भी वेक्टर A1 A2 को कहां सेंड करेगा, A1 A2 A0 पर, राइट। तो ये वन वन है, सबको दिखाई दे रहा है, या किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि ये वन वन नहीं है, क्योंकि जीरो को ही जीरो पे सेंड करेगा और किसी को नहीं करेगा, इतना इनफ होता है वन वन होने के लिए, तो इस तरीके से गलत होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है। अब एग्जाम में बैठे तो ये तो मैंने आपको लिखना सिखाया सॉल्यूशन ना, किसी के सामने एक्सप्लेन कैसे करेंगे, बेसिस से करना है वगैरह वगैरह, लेकिन एग्जाम में बैठे हैं तो सिर्फ तुरंत पता लगना चाहिए, ये क्विकली सोचना चाहिए आपको, इसमें बहुत लंबा समय लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। घर में बैठ के अलग होता है, मतलब एंजॉय करना अलग है, लेकिन एग्जाम में बैठे हो तो तुरंत यू हैव टू, यू विल बी, आई मीन यू शुड बी एबल टू थिंक क्विकली आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, एकदम ही पता चल जाना चाहिए, लेकिन सटीकता से, हाँ, कई बार ये नहीं कि कुछ लोग गलती कर देते हैं, मैंने ऐसा पढ़ा मैंने वैसा पढ़ा, ऐसा बहाने नहीं होने चाहिए, ये बहाने नहीं होते, ये सच्चाई होती है कि आपने ऐसा ही पढ़ा, लेकिन आपको नहीं पढ़ना चाहिए था ना फिर, क्योंकि 6 महीने आप सभी लोग इसीलिए तैयारी करते हैं कि वहां जाके आप गलत ना पढ़े, है ना। अगर मान लो कि मुझे एग्जाम देना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लेते हैं मुझे एग्जाम देना है और मैं तुमको पढ़ाता नहीं हूँ,
मुझे फिर तुरंत मुझे एग्ज़ाम देने की आवश्यकता पड़ गई, तो क्या आपको लगता है कि मैं तैयारी करके नहीं जाऊँगा? मैं जाऊँगा तैयारी करके, क्योंकि इसलिए जाऊँगा कि वहाँ जो मुझे पढ़ने में समय लगे, चीज़ों को देखने में समय लगे, वो कम लगे, सब चीज़ें एकदम दिमाग में आएँ, है ना? ठीक है? तो आप समझ गए होंगे, चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं।